हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी है और बहुत सारे लोगों में अहोई अष्टमी का व्रत नहीं होता है। तो जैसे हमारे में करवा चौथ हस्बैंड के लिए होता है, सेम ऐसे ही अहोई अष्टमी होता है बच्चों के लिए। तो काफ़ी जगह पे पूजा करते हैं दोपहर में और उसके बाद खाना खा के ये व्रत खोल लेते हैं। बट हमारे यहाँ पे सुबह से हमने कुछ भी चाय ना पानी कुछ भी नहीं पिया है और अभी हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम लिक्विड कुछ भी लेंगे एक बार एक जगह बैठ के। और रात को जैसे करवा चौथ में चांद देख के व्रत खुलता है, तो इसमें तारे देख के व्रत खोलते हैं। तो रात को तारे देखेंगे, अर्घ देंगे तारों को और उसके बाद ये व्रत पूरा होगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, तो आज मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहनूं। तो मैंने सोचा जब साड़ी पहन ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने कुआं पूजन वाली ही साड़ी पहनूं। तो मैंने ये साड़ी पहनी है अपने कुआं पूजन वाली। और मेरी सिस्टर ने इस साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप किया है। मेरी साड़ी भी ऐसी है, नीचे से रेड और ऊपर से ये क्रीम ग्रीन है। तो मतलब वो एकदम लहंगे वाला ही लुक है इस साड़ी का। तो वो लहंगे वाला ही स्टाइल देने की कोशिश की है उसने। वैसे यूजुअली मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, बट आज मन किया तो मैंने पहन ली। एक तो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है और दूसरा साड़ी मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं बच ही जाऊँ साड़ी पहनने से। मुझे जितना कंफर्ट सूट और लहंगे में लगता है उतना साड़ी में नहीं लगता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी नहीं पहनूँ। ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये भी साड़ी के साथ की ही ज्वेलरी है और बस चूड़ियाँ मैंने चेंज की हैं क्योंकि 7 साल पुरानी साड़ी है। तो 7 साल में वो चूड़ियाँ ख़राब हो गई थी। और आज के दिन ये एक स्पेशल गारमेंट है जो कि हम ओढ़ते हैं, ये है पीलिया। हमारे में जब बेबी होता है तो मायके से ये पीलिया आता है और जब मेरा बेटा हुआ था तो ये साड़ी, ये पीलिया, ये सब कुछ मेरे मायके से आया था। इसको साल में 3 ही बार ओढ़ते हैं हम। एक बार आज अहोई अष्टमी पे और जब होली पूजन के लिए जाते हैं उस टाइम भी हम इसको ओढ़ के जाते हैं और होली के बाद जो माता पूजती है उस पर इसको ओढ़ते हैं। पीलिया ओढ़ना बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे ओढ़ा जाता है, क्योंकि लेंथ विड्थ सब इक्वल है। तो मैं इसको सिंपली डबल करके और सर पे ले लेती हूँ ताकि मुझे ये दुपट्टे की तरह लगता है। मैं इसको सिंपली ऐसे ही ले लेती हूँ क्योंकि वो इधर से लेना उधर से लेना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मेरी सिस्टर का पीलिया ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो पीलिया मैं आपको पूजा के बाद दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो तैयार हो रही है, उसने ओढ़ा होगा। तो जब पूजा खत्म होगी तब मैं आपको पीलिया दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे पूजा के बाद। पूजा की सब तैयारियाँ हो गई हैं। ये अहोई माता का कैलेंडर लगाया है हमने और हमारी पूरी फैमिली का नाम लिखा है इस कैलेंडर के ऊपर। और मेरा, नीतू का, मम्मी का, तीनों का फास्ट है। तो हम तीनों की कमोई यहाँ पे रखी हुई है। जो लोग मटका यूज़ करते हैं वो बड़ा मटका भी रख लेते हैं, बट हम मटका यूज़ नहीं करते हैं तो हमने छोटी कमोई ही रखी है। और ये अहोई माता की माला रखी है मम्मी की कमोई पे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी ही पहनती हैं इस माला को। और जब जब हमारे घर में कोई नया फैमिली मेम्बर ऐड होता है तो इस माला में मोती भी ऐड होते हैं। तो मम्मी पहनेंगी इस माला को पूजा के बाद। और 28वीं का भोग लगता है अहोई माता को, तो उसके लिए मम्मी ने गुलगुले बनाए हैं। गुलगुले हमारे घर में ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि मैंने एक बार गुलगुले बनाने के लिए ट्राई किया था। तो कभी चीनी कम, तो कभी पानी कम, कभी आटा कम। तो ऐसे कर कर के जितने मैं गुलगुले बनाना चाहती थी उसके 4 गुना बन गए थे। तो मैं गुलगुले नहीं बनाती हूँ, गुलगुले हमेशा मम्मी ही बनाती हैं। टीवी देख रहा है और ये हमारा बच्चा पहले ही भोग लगा रहा है। आवाज़ बहुत तेज है पीछे से। मेरा बेटा डोरेमोन देख रहा है अनार खाते हुए। ये देखो मजे हो रहे हैं इसके, है ना? क्या देख रहे हो बेटा? हाँ, डोरेमोन।
कमोई पूज दी हैं हमने और अब हम सुनेंगे अहोई के व्रत की कहानी। तो कहानी हम मम्मी से ही सुन लेते हैं, हमारी मम्मी ही सुनाती हैं हमें करवा चौथ वगैरह की सारी कहानियाँ। सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रखती है, रोक नहीं सकती नजरों को, दुनिया भर की कसमें तुम मिले साथ बना लो। और ये हमारे बच्चे की साइकिल की सवारी चल रही है। पैडल से चलाना नहीं आता इसको, ये ऐसे ही चला लेता है बेचारा पैरों से। इसके पापा लाए थे इसके लिए ये साइकिल। शोना हेलो, शोना हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो, बाय। कुछ भी नहीं करेगा ये, अभी शर्मा रहा है। मैंने तो सूट चेंज कर लिया है क्योंकि शाम तक साड़ी पहन के रखना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है साड़ी में, और अभी मुझे खाना भी बनाना है तो साड़ी में तो हमसे ना हो पाएगा, तो इसलिए मैंने अपना चेंज करके सूट पहन लिया है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने क्योंकि तारे 7 बजे तक मैक्सिमम निकल आते हैं, तो व्रत भी खोलना है, उससे पहले खाना भी तैयार करना है। तो मैं अब डायरेक्टली आपसे मिलूंगी पूजा के टाइम जब तारे निकल आएंगे। तब तक मैं जाती हूँ और अपना खाना बना लेती हूँ। पूजा का टाइम हो गया है, मैं आई हूँ अपनी छत पे और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। और तारे निकल आए हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं इस टाइम पे। तो ये देखो तारा। तो मैं अब फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। जय करो, जय करो, तारा को जय करो।
तो पूजा हो गई है, अब हम जाएंगे नीचे, खाना खाएंगे और आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बता देना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी आपको और मैं कैसी लग रही थी आज। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।